नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपिक नजली पर। गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेके आए हैं मकर संक्रांति से रिलेटेड। आप मकर संक्रांति आने वाली है, जैसे आपको पता है 14 जनवरी होती है। वो हिंदू धर्म में उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो संक्रांत होती है उसमें स्नान व दान का विशेष महत्व दिया जाता है। और बोलते हैं इस दिन किया गया जो दान है वो अनंत गुना फल देता है हमें। तो हमें थोड़ा या ज़्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन संक्रांत को 14 अंक का विशेष महत्व होता है कि जैसे हम कुछ भी दान करते हैं तो आप करते ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब हम संक्रांत को कुछ भी मनसते हैं तो 14 चीज़ें मनसते हैं। कोई भी चीज़ दान करते हैं तो 14 चीज़ दान करते हैं। तो इसमें 14 अंक का सबसे विशेष महत्व होता है। तो गाइज चलो अब हम आपको बताते हैं कि जैसे जो संक्रांत होती है हम 14 चीज़ें उसमें क्या क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले जो चीज़ हम दान दे सकते हैं। तो वैसे जो ये दान है हमें गरीबों को या फिर कोई बूढ़े बड़े हैं या जिनको इनकी ज़रूरत है उन्हीं को अवश्य दान करना चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले सुहाग जो पोटली है उसका दान कर सकते हैं, मतलब जो सुहाग की चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं। जैसे आप कांच कंघी का पूरा सेट बना के ले सकते हैं, मेहंदी की कीप है, मांग भरनी है, नेल पॉलिश है और तेल है, क्रीम है, काजल है या बिंदी की डिबिया है और या फिर महावर है। ये इनको आप दान में दे सकते हैं या इसकी एक पूरी पोटली बनाकर दान में दे सकते हैं। चाहे तो अलग अलग दान में दे सकते हैं, उसके साथ एक बिंदी का पत्ता या फिर कुछ तिल का सामान है उसको आप दे सकते हैं। और ये चूड़ा है, आप चूड़ा देना चाहे आप चूड़ा अलग से चूड़ा दे सकते हैं, सबको कड़े दे सकते हैं या फिर आप मेटल या कांच की चूड़ियाँ दे सकते हैं दान में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो गाइस देखिए अब हम बताते हैं आपको गर्म कपड़े। हम गर्म कपड़े भी दान में दे सकते हैं। जैसे देखिए आप इस तरीके का भी कैप वाला टोपा दे सकते हैं, ऊनी वुमेन्स टोपा दे सकते हैं, जेंट्स टोपा भी आप दान में दे सकते हैं। ये सॉक्स है, ये नॉर्मल वाले सॉक्स है, आप चाहे तो जो ऊनी वाले चाइना वाले सॉक्स आते हैं उसको भी दे सकते हैं। बहुत ही गर्म, मतलब हमें गर्म चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तो हमें गर्म चीज़ ज़रूर दान करनी चाहिए। हम जैसे हाथों के ग्लव्स दे सकते हैं, वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, और गर्म चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो गर्म चीज़ आप एक बार ज़रूर दान में दें, छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना ज़रूर दान दे। तो गाइज अब चलते हैं जैसे शॉल, ये नॉर्मल दुपट्टे टाइप शॉल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, इसे भी दान में दे सकते हैं। ये थोड़ी गर्म वाली शॉल है, थोड़ा इसका मोटा फैब्रिक होता है, स्टॉल टाइप काम करता है, तो आप इसे भी दान में दे सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये एक नॉर्मल जो दुपट्टा होता है उसे दान में दे सकते हैं। और ये ब्लाउज की फ़ीस है, जैसे ब्लाउज की फ़ीस भी हम दान में दे सकते हैं, सिले हुए ब्लाउज दान में दे सकते हैं, साड़ी दान में दे सकते हैं। जैसे ऐसी साड़ी हो या फिर कोई भी और भी साड़ी जो आपको सही लगे आप उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान में दे सकते हैं। आप गाइस बेडशीट भी दान में दे सकते हैं। आप एक बार चाहे बेडशीट दान में दे दीजिए, एक बार पिलो कवर दान में दे दीजिए। और आप बेडशीट या पिलो दोनों साथ में बांट सकते हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बांटने के लिए, तो जैसे पर्स है, ये वुमेन्स के पर्स है, इसे बांट सकते हैं। या फिर जो छोटे वाले क्लचेस होते हैं आप उन्हें भी बांट सकते हैं, थोड़े कम कॉस्टली पड़ते हैं तो ये भी इजीली बजटेबल होते हैं, तो इन्हें भी आप बांट सकते हैं। और संक्रांत में हम जैसे पूजा का आसन होता है या पूजा सामग्री जो होती है उसे भी बांट सकते हैं। जैसे ये छोटे आसन है, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, आप इन्हें भी ले सकते हैं। और भी पूजा की जो सामग्री होती है हम उन्हें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कान्हा जी की पोशाक है, ऊनी पोशाक है, अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो ऊनी पोशाक बांट सकते हैं, या नॉर्मल है आप खुद हाथ से सिलकर पोशाक बनाकर बांट सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। और टॉर्च, और हमें गाइस टॉर्च एक बार ज़रूर बांटनी चाहिए। बोलते हैं टॉर्च का सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि जब हमारी मृत्यु के पश्चात जब हम ऊपर जाते हैं तो टॉर्च बांटने से क्या होता है, हमें अंधेरा नहीं मिलता है वहाँ पे, ऐसा मैंने भी सुना है।
तो टॉर्च हमेशा ज़रूर बांटनी चाहिए। ये जैसे तिलकदानी है, ये 4 इसमें खन है, उसको जैसे आप इस तरीके की बांट सकते हैं। और भी कई तरीके की तिलकदानी आती है, आप उन्हें भी बांट सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है। ये प्लास्टिक के कंटेनर है, जैसे इसमें आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते, आपका कम बजट है तो आप इसे भी बांट सकते हैं। जैसे लंच बॉक्सेस है, बहुत हर घर में काम आने वाली चीज़ है ये। तो लंच बॉक्स है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरीके का लंच बॉक्स ले सकते हैं। या बोतल ले सकते हैं, सिपर जो होते हैं, सिपर वाली बोतल ले सकते हैं। ये ग्लास बोतल है, तो आप इसे भी लेना चाहें तो ऐसी भी ले सकते हैं। और प्लास्टिक की बोतल्स आते हैं, उन्हें भी ले सकते हैं। ये है ऑयल डिस्पेंसर, कांच वाली जो बोतल होती है, इस पे प्लास्टिक में भी आती है, वो कम कॉस्ट में ही आ जाती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑयल डिस्पेंसर सबके घर में काम आने वाली बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो हम इसे भी बांट सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ये बोतल्स। प्लास्टिक में भी आती है, वो थोड़ी कम कॉस्टली मिलती है, हम उसे भी ले सकते हैं। और जैसे कि बर्तन है, बर्तन भी हमें एक बार ज़रूर बांटना चाहिए। जैसे पीतल का बर्तन हुआ, तावे का बर्तन हुआ, या जैसे हम पूजा वाली घंटी ले सकते हैं, और ग्लास ले सकते हैं। ऐसे 14 हम ऐसी कटोरियाँ ले सकते हैं, ऐसे छोटी कटोरियाँ भी ले सकते हैं। जो प्लेट्स होती है, हम प्लेट्स ले सकते हैं, या नाश्ता प्लेट ले सकते हैं। बास्केट होती है, हम बास्केट भी ले सकते हैं। ये सब एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। और छतरी, गाइस छतरी एक बार ज़रूर बांटनी चाहिए। छतरी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। छतरी और जब भी हम छतरी लेने जाए तो एक बार खोल के ज़रूर देख ले। जिससे क्या होता है, क्योंकि 14 छतरी बहुत हो जाती है, तो एक बार खोल खोल कर देख ले कि भाई ये छतरी सही है या नहीं। तो गाइज़ आपको एक और छतरी ज़रूर बांटनी चाहिए, इसका भी सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। और जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, हमें सबसे पहले उन्हें ही ज़रूर दान करना चाहिए। जैसे कोई धोबिन हो, बोलते हैं जैसे धोबिन हो, या फिर मतलब कोई हमारे घर में मांगने आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। और जो बर्तन होते हैं उन्हें हमेशा भरकर ही दे, उसमें जैसे मूंगफली, रेवड़ी या तिल्ली की कुछ भी मिठाई उसमें हम रख सकते हैं। और गाइस हमें चप्पल भी एक बार ज़रूर बांटनी चाहिए। चप्पल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे खड़ाऊ भी दे सकते हैं, खड़ाऊ भी बहुत ही अच्छी रहती है। ये गर्म वाली चप्पल दे सकते हैं, या इस तरीके की चप्पल, जूते, जिस तरीके की ज़रूरत हो उस तरीके का बांटना चाहिए। और हम ऐसी तरीके की जैकेट बांट सकते हैं, जर्सी होती है तो जर्सी बांट सकते हैं। आप साड़ी, आप श्रृंगार का सामान लेना चाहे तो आप श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। जैसे आप 5 के डिवाइड्स करके भी आप श्रृंगार का सामान बांट सकते हैं। जैसे आप मेहंदी की ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, नेल पॉलिश ले लीजिए, है ना। और आप काजल ले सकते हैं। और आप जो ब्लाउज की फीस है, आप 5 चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 5 चीज़ें हो गई। तो इसके भी आप पोटली बनाकर आप दान में दे सकते हैं। 7 चीज़ें भी आप पोटली बनाकर, सुहाग का सामान है तो आप उसे भी दान में दे सकते हैं। तो आप दान अवश्य करें। आप पे थोड़ा ज़्यादा जिस तरीके का आप पे दान हो सके आप उस तरीके से दान करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और वैसे तो हम सब कुछ ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हम ऐसी चीज़ें दान नहीं देनी चाहिए जो जल्दी टूट फूट जाती है। जैसे हमें कुछ भी धार वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, या फिर कांच वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो कांच वाली चीज़ होती है वो जल्दी टूट फूट जाती है, तो उससे ग्रह भी अच्छे नहीं रहते हैं। और जो धार वाली होती है, जैसे चाकू होते हैं, कैंची होते हैं, हमें ये भी कभी किसी को दान में नहीं देने चाहिए, ये अच्छे नहीं रहते हैं। तो आपने गाइस देखा था, आप बर्तन दे सकते हैं, आप जो टीका करने के होते हैं आप उसे दे सकते हैं। और बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप दान में दे सकते हैं। और उन लोगों का आप अवश्य दान में दे जो जिनको इनकी ज़रूरत है। आप खाने की चीज़ें भी दान में दे सकते हैं। जैसे आप कुछ सब्जियां दे सकते हैं, आप कुछ बिस्किट्स दे सकते हैं, कुछ भी आप दान में कर सकते हैं। आप फल फ्रूट्स दे दीजिए किसी को, दान में बहुत ही अच्छा रहता है। और गाइस 14 चीज़ों के अलावा आप जो 100 सेरी का नियम करते हैं तो वो भी 1-1 किलो करके 100 जगह 100 बार उनको दान में देना होता है। जो जैसे आप उसमें सारी तरीके की सब्जियां ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ कपड़े ले सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक का सामान ले सकते हैं। आप ऐसे कई तरीके के आइटम्स हैं जो आप ले सकते हैं। या आप खुद से बनाया हुआ कुछ DIY भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने खुद की बनाई हुई कोई बॉक्स बनाया, उसमें कुछ छोटा सा कुछ भी रख दिया तो आप उसको भी दे सकते हैं। जैसे आप साड़ी की पिन होती है, क्लीचर्स होती है, और भी काफ़ी सारे, जैसे कांच कंघे का सेट होता है आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। कोई पॉट होता है आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी को प्लांट दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें आप दान में दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वैसे हमें
एक बार छतरी का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं छतरी बहुत ही अच्छी होती है दान के लिए, छतरी का दान हमें जरूर करना चाहिए। और जो होता है चप्पल, और हमें चप्पल का दान भी एक बार जरूर करना चाहिए। और सुहाग का दान भी बहुत ही अच्छा माना जाता है कि हम सुहाग की चीज़ों का दान करें, बहुत ही अच्छा होता है। और गर्म चीज़ों का दान भी देना भी बहुत अच्छा होता है, जैसे आप इस तरीके की ग्लव्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो गाइस थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी मैं बना के वीडियो डाल दूंगी। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी DIYs की वीडियो डाली है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इस तरीके से। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो गाइस धन्यवाद।